जी हां दोस्तों, मोदी ने जैसे ही ली संसद में एंट्री, रास्ता रोक करके राहुल की टीम ने कहा वोट छोड़ गद्दी छोड़। हाथ जोड़ करके निकल लिए मोदी और शाह। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर उस वक्त क्या हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में एंट्री ले रहे थे कि तभी राहुल गांधी की टीम और इंडिया गठबंधन के लोगों ने रास्ता रोक करके कहना शुरू किया वोट चोर गद्दी छोड़। इतना ही नहीं, अमित शाह को पहली बार तड़ी पार गो बैक के नारे उनके मुंह पर संसद के भीतर इंडिया गठबंधन ने लगाने कैसे शुरू कर दिए। वो अमित शाह जो देश में सबसे ताकतवर दो नेताओं में से एक माने जाते हैं। आखिर इंडिया गठबंधन ने नई प्लानिंग तैयार क्या की हुई है। एक तरफ वोट चोरी के खिलाफ बिहार में राहुल गांधी आंदोलन छेड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी राहुल के बुलावे की बातें सामने आ रही हैं आंदोलन शुरू करने के लिए। मगर मोदी और शाह को 21 अगस्त का दिन जिंदगी भर याद रहेगा जब उनके मुंह पर रास्ता रोक कर कहा गया वोट चोर गद्दी छोड़, तड़ी पार गो बैक। दोस्तों, सबसे पहले खबर आपको बताएं उससे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपको लग रहा होगा कि शायद ऐसे ही अतिशयोक्ति में मैं आपको ये बात बता रहा हूं, लेकिन संसद के भीतर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। संसद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी घुस रहे थे, उनके पीछे उनकी पूरी की पूरी टीम आ रही थी और तभी नारे लगने लगे। किस अंदाज में रास्ता रोका गया, देखिए। की समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा चुके। हम सभी ने और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हालात किस तरीके के बन रहे हैं, क्योंकि संसद का मानसून सत्र तो खत्म हो चुका है 21 अगस्त को। अब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारी दोनों खेमों की है, मगर इस बीच में आगे आने वाले दिनों में बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में ऐसे आंदोलन होने जा रहे हैं और बिहार ही की तर्ज पर दक्षिण भारत में भी ऐसा ही आंदोलन होगा। यानी कि पैन इंडिया पूरे देश में इस किस्म की तस्वीरें सामने होंगी। इस बीच एक और दिलचस्प वाकया सामने आया संसद से। दोस्तों, सभापति की कुर्सी पर बैठे जब उस महाशय ने विपक्ष को रोकने की कोशिश की, रोका टोकी करने लगे, तो खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने अंदाज से उनकी लंका लगा दी। आंखों में आंखें डाल करके बताया कि सारी पाबंदियां विपक्ष के लिए ही। जब सत्ता पक्ष और आपके आका बोलते हैं तो आप एक चुप हजार चुप हो जाते हैं। जब सदस्य विरोध कर रहे थे तब जबरन डकैती के अंदाज में सदन में बिल पास करा रही थी सरकार। आपके मुंह में तब दही जमी थी। अब हमें सिखाया जा रहा सदन में सभी की बात सुननी होगी। फिर भले ही हमारे बिंदुओं पर सहमति जताइए, लेकिन अगर बोलने नहीं दिया जाएगा तो फिर यह अपराध है। जब सब अंदर थे उस वक्त आपने बिल पास किया और अब मुझे हमको सिखा रहे हैं तुम सब नियम कानून क्या है। बिल में थे और प्लेकार्ड लेकर उसमें थे, गलत कर रहे थे। सर, मैं आपसे विनती करता हूं कि सबका सुनिए। आप हमारे पॉइंट्स को डिसमिस कीजिए, नो वी डोंट बॉदर, लेकिन कम से कम इस कार्रवाई में हमको क्या कहना है उसको भी अगर आप चांस नहीं देते या अवकाश नहीं देते तो ये बहुत बड़ा गलत है। और इससे मैं ये कहूंगा, आप सर इस बिल पर बोलना चाहेंगे, मैं स्वागत करूंगा। सुनिए, स्वागत करूंगा। इसके अलावा कोई चीज नहीं। हाउस में क्या चल रहा है जी, और आप सुनना चाहिए, नहीं तो मैं इसके अलावा वोट चोरी, ये तो वोट चोरी माननीय किरण रिजिजू, उधर बिहार पहुंच करके राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता पक्ष भी आए अब साथ में और देखे कि उनके लोग गुजराती लोबी किस तौर पर चोरी करती हुई आई, उनका तरीका क्या है। इनकी थिंकिंग थी कि महाराष्ट्र चोरी कर लिया, हरियाणा चोरी कर लिया, बिहार चोरी कर लेंगे, बंगाल चोरी कर लेंगे, असम चोरी कर लेंगे। इनकी ये थिंकिंग थी। मगर अब लग रहा है कि बिहार से आग फैलेगी।
तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, आप आइए देखिए बिहार में कैसे मतलब पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी स्टेट है। अखिलेश जी यहां बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वहां पे मतलब तूफान आ रहा है, शुरू हो गया है। दोस्तों, संसद के अंदर मानसून सत्र के आखिरी दिन विरोध सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नहीं हुआ, बल्कि अमित शाह का भी हुआ। किस अंदाज में जान करके आप चौंक जाएंगे। संसद में पहली बार अमित शाह को तड़ीपार कहा गया। एक दिन पहले कहा गया था, कांग्रेस पार्टी के केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि साहब आप भूल गए जब आप गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए गिरफ्तार किए गए थे, आप नैतिकता की बात करते हो। मगर आज संसद में तड़ीपार कह करके तड़ीपार गो बैक किनारे लगाए गए और शाह के सामने ये सब कुछ बड़ा नया नया सा लग रहा था। हैरान थे सभापति की कुर्सी पर बैठे हुए भी, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए। I shall now put clause 15 to vote. Those in favor of this. और इस बीच में दोस्तों, अब इंडिया गठबंधन का जो नया प्लान है, जो नई रणनीति है, पैन इंडिया के स्तर पर इस आंदोलन को ले जाया जाए। और मांग इसकी शुरू हो गई महाराष्ट्र से। उद्धव ठाकरे के शिवसेना के सांसद संजय राउत ने जिस अंदाज में कहा कि राहुल गांधी को धन्यवाद, देश में अलख जगाने के लिए हम ये कहेंगे कि बिहार के तर्ज पर महाराष्ट्र में भी आकर के आंदोलन शुरू करें कि देश में एक परिवर्तन की आंधी आ रही है। यह आंधी बिहार से अब शुरू हुई है, दिल्ली तक पहुंची है। और राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप बिहार से आज आप यहाँ पहुंच गए हैं और हमारी ताकत को आपने बढ़ाई है। मेरी पार्टी शिवसेना और मेरे पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने इस लड़ाई को उपराष्ट्रपति पद की लड़ाई नहीं है, ये एक देश की लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, पूरा समर्थन दिया है। हमारे पास क्या है? हमारे पास अकड़े की बात नहीं है, जिसके पास सुदर्शन है उसकी जीत है। महाभारत में लड़ाई कौरव और पांडवों की हो गई। पांडवों की ताकत बहुत कम थी, लेकिन कौरव हार गए। पांडवों के पास सुदर्शन था और आज वो सुदर्शन हमारे पास है। सिर्फ हमें एक जिगर चाहिए लड़ने के, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, न्याय के लिए, संविधान के लिए एक मन से। जाहिर है भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी की जो छवि गढ़ी गई है उनकी मेहनत की बुनियाद पर, और इसीलिए स्मृति ईरानी ने हारने के बाद में कहा था राहुल गांधी जब टी शर्ट पहनते हैं तो फिर देश के युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। राहुल गांधी जब बोलते हैं तो फिर राहुल गांधी के प्रति लोगों की जिज्ञासा बढ़ती है। राहुल पहले वाले राहुल नहीं रहे। राहुल के विरोधी भी उनकी तारीफ करने लगे। मगर उधर बिहार में राहुल टीम के सिपाही ने किस तौर पर मोदी शाह को सुनाया वो आप देख लीजिए। कैसे दंगा किया, पूरी क्रोनोलॉजी समझिए, जिसे खारिज भी नहीं कर सकता है सत्ता पक्ष। क्या आप सबने देखा कि 2014 के बाद अमित शाह जी के शब्दों में एक क्रोनोलॉजी इस देश में देखने को मिलती है। पहले विरोधियों को डराया गया, धमकाया गया, झूठे मुकदमे करके जेलों में डाला गया। फिर जो एमएलए और एमपी थे, ईडी और सीडी और सीबीआई के दम पे उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की गई और रिजॉर्ट का खेल शुरू हुआ। ऑपरेशन लोटस के नाम पर चुने हुए विधायकों को खरीद करके इस रिजॉर्ट से उठाते थे, उस रिजॉर्ट में पहुंचाते थे। चुनी हुई सरकारों को गिराया गया। मतलब पहले अमित शाह इस देश के एमएलए चुराते थे, फिर उनको लगा कि जब चुनाव आयोग हमारा ही है, ईडी अब हमारे कब्जे में है, सीबीआई हमारा तोता बन चुका है, तो स्वाभाविक रूप से उनको लगा कि करोड़ों रुपया एमएलए के ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं है। एमएलए चुराना छोड़ करके, एमएलए को रिजॉर्ट घुमाना छोड़ करके वोट चोरी का कार्यक्रम बनाया गया। क्रोनोलॉजी समझिए, पहले एमएलए चुराते थे,
फिर वोट चुराना शुरू किया, और इन दोनों हथकंडों के बावजूद अब की बार 400 पार का नारा जब सफल नहीं हुआ, तब वो SIR लेकर के आए हैं। और SIR का जब बिहार की धरती पे पुरजोर विरोध होना शुरू हुआ और लोगों ने कहा कि जो चुनाव आयोग कागज मांग रही है, पहले वो अपना कागज दिखाए, वोटर लिस्ट दे देश की जनता को और बताए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों है, क्यों एक लोग का नाम 4 जगह पे है, क्यों जिंदा लोगों का नाम काट दिया गया है, क्यों जो है मरे हुए लोगों का नाम जोड़ दिया गया है, क्यों आधार कार्ड नहीं स्वीकार किया जा रहा है और आवासीय मांगा जा रहा है। जब इस पे हल्ला शुरू हुआ तो चोर ने नया नुस्खा अपनाया है। कल पार्लियामेंट में नया बिल आया है और बिल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और इसमें ये कह रहे हैं कि किसी सीएम पे अगर मुकदमा हो गया तो 30 दिन के भीतर उसको पद से हटा देंगे। क्रोनोलॉजी समझे, देश के लोगों को क्रोनोलॉजी समझना चाहिए। पहले MLA चुराते थे, फिर वोट चोरी किया, उसके बाद सीएम चुराने का प्रबंध इन्होंने कर लिया है। मतलब एन केन प्रकारेण यह इस देश में लोकतंत्र में आम लोगों के पास जो जनता के पास चुनने का अधिकार है उसको ये छीन लेना चाहते हैं। लोकतंत्र को ये लाठी तंत्र बना देना चाहते हैं। और यहाँ जो एक जरूरी बात है जिसपे हर नागरिक को, मैं कहता हूं कि भाजपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भी सोचने की जरूरत है कि जब सरकार ही चोरी से बनेगी तो वो जनता का काम ईमानदारी से नहीं करेगी।